जेके की देसी चौपाल एक ऐसा खुला मंच है जिसमें सुनी जाती है आम से, खास की बात होती है दिल से, बिल्कुल सच जागरूकता की ओर। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी महिला से मिलने जा रहे हैं जो कि एक कैंसर सर्वाइवर हैं और जिन्होंने पहले भी हमारे चैनल पर बातचीत की है और अब उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए किरण चौहान जी से जानना चाहेंगे कि जो इनको कैंसर 2 बार हुआ, एक पहले फर्स्ट स्टेज में इनको पता लग गया था और दूसरी बार जब हुआ वो 3rd स्टेज में पता लगा। बाकी प्रक्रिया तो इनके हमारे चैनल पे बताई जा चुकी है, लेकिन जो 2nd स्टेज में कैंसर हुआ और 1st स्टेज में कैंसर हुआ, जो ऑपरेशन के बाद में कैसा महसूस करते हैं, कितनी तकलीफ होती है, उसके बाद उपाय क्या है कि लोगों को दोबारा कैंसर ना हो, या इसका के बाद क्या क्या स्टेप वाइज ध्यान रखने पड़ते हैं, तो वो जानना चाहेंगे आपसे। कि जैसे आपने बेटी की शादी आपने की पहले, तो ऐसा मन में क्या आया था आपके? 3rd स्टेज पे कैंसर होता है तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो ही जाएंगे। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करता है, सब है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं, डॉक्टर गारंटी नहीं देता है। आपका ट्रीटमेंट कैंसर में तो तकरीबन ठीक हो भी जाता है, बाकी और कैंसर होते उनकी तो वो बिल्कुल ही गारंटी नहीं देते। ब्रेस्ट कैंसर में हमने कई बार देखा है कि उनके ऑपरेशन उन्होंने कर दिए, डॉक्टर ने बोल भी दिया कि आपका ठीक हो गया, लेकिन वो उसके बाद महीने 2 महीने बाद ही एकदम फैल गया और जरा सा भी कुछ रेसा रह गया, कुछ एक भी अगर थोड़ा रह गया तो दोबारा होता है। इसीलिए तो इसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, सर्जरी होती है, फिर कीमो लगते हैं, कीमो में सारे उसके बैक्टीरिया मारते हैं, उसके बाद भी जो थोड़े बहुत रह जाते हैं तो फिर रेडिएशन लगाते हैं, इसलिए कि आपके शरीर बॉडी में वो बचे ना। उसके बाद भी फिर वो पैड स्किन करते, कहीं रह तो नहीं गया। तो पैड स्किन क्या चीज है? पैड स्किन क्या, आपकी बॉडी के अंदर एक भी बैक्टीरिया है तो वो बता देगा यहाँ पे बैक्टीरिया है या यहाँ पे दिक्कत है। अच्छा, एक बिल्कुल सूक्ष्म जांच है पैड स्किन, जिससे कि आपको कोई भी जरा सा भी अगर कहीं भी कैंसर अवेलेबल कोई अणु है तो आपको एकदम पता लग जाएगा। या कोई और भी बीमारी है। अच्छा, सब कुछ बता देता है? हाँ, सब आपकी बॉडी के अंदर कहाँ पे दिक्कत है वो सब बताएगा पैड स्किन, पूरी बॉडी का वो। अच्छा, सर से लेके पैर तक। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब जैसे शादी से पहले आपने करवा लिया अपना, क्या कराया था? आपने कीमो लगवाए थे? हाँ। अच्छा, सबसे तकलीफदायक क्या होता है, कीमो होते हैं या सर्जरी के बाद की स्थिति होती है, कौन सी ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा दिक्कत तो पेशेंट को कीमो होती है, जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो कीमो क्या चीज है? कीमो एक दवाई है? कीमो एक दवाई है जो चढ़ाई जाती है ना। अच्छा, पेशेंट है अंदर, तो वो दवाई इतनी हार्ड होती, जितना आपका कैंसर जिस लेवल होगा उसी की उस पे दवाई दी जाती है, उतना ही डोज दिया जाता है, उतना ही हार्ड डोज दिया जाता है। अच्छा, और जितना हार्ड डोज होता है उतनी ज्यादा दिक्कत होती है। अच्छा, कैंसर वाले के जैसे पूरे बाल चले जाते हैं वगैरह? वो तो सबसे पहले तो बाल ही जाते हैं, लेकिन बाल के बाद भी और दिक्कत होती है, झंझनाना, हाथ पैर झंझनाते हैं, चक्कर आते हैं, खाना नहीं होते, छाले हो जाते, उल्टियाँ आने, जे नाखून, हथेली मेरी तो सब नीली काली पड़ गई थी पूरी धीरे। अच्छा, अभी ये सही हो गई धीरे धीरे सब उसमें। अच्छा, इतनी जोर इनमें खुजलियाँ होती तो उसके लिए दवाई दी जाती थी। अच्छा, ये 3rd स्टेज पे था ना, तो उतना ही मतलब वो हार्ड दिया गया। अच्छा, हाँ, तो सबसे जो खतरनाक इसमें इस ट्रीटमेंट के दौरान जो होता है वो कीमो होता है। बड़े बूढ़ों को तो वो देते ही नहीं है, क्योंकि ये बोलते कि अब तो ये झेल नहीं पाएंगे। अच्छा, तो कई जान पहचान के हमारे होते हैं, उन्होंने कैंसर के नाम सुनते ही हार्ट अटैक से ही मर गए। कैंसर का बहुत होता है इसमें, इसलिए सबसे बड़ा जरूरी ये है इसमें बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं। हाँ, डरना नहीं, खुद को साथ अगर दिया तो सांस तो रखना ही पड़ेगा। और मतलब दवाई तो हार्ड होती है, लेकिन ऐसा है ठीक, अगर आप दिमाग से सही हैं, खुश रहेंगे तो सही हो जाएंगे। अच्छा, इसका जीता जागता सबूत है
किरण जी, क्योंकि इन्होंने 2 बार इनको कैंसर हुआ, दोनों के बाद में लड़के आज आपके बीच में देखो सामने बैठी हुई है। तो जो दोबारा जैसे आपका जब वो हुआ था सर्जरी, क्या बोलते हैं, सर्जरी हुई, दोबारा जब आपको सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद में खासकर क्या करना पड़ता है? सर्जरी के बाद तो क्या करना पड़ता, कमजोरी तो आई आती इतनी, सही अपना मतलब वही अपना परिवार का भी सही हो, वो खुश रहना है, खाना पीना ठीक से रखना, कमजोरी तो आई जाती है इतनी बड़ी। सर्जरी मेरी तो दोनों तरफ ब्रेस्ट की सर्जरी हुई। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर था दोनों तरफ से? हाँ। तो जो ब्रेस्ट थे उनको बिल्कुल ही हटा दिया? हाँ। अच्छा, दोनों ब्रेस्ट को हटा दिया गया। तो सबसे बेस्ट क्या रहता है, मतलब किसी को एक तरफ हुआ है तो क्या करते हैं इनको, एक तरफ ही हटाते हैं या दोनों तरफ होता है? दोनों एक तरफ होता तो एक तरफ हटाते, मेरे तो दोनों तरफ था ना। अच्छा, दोनों साइड में कैंसर था? हाँ, और अलग अलग वेरिएंट थे। वेरिएंट भी अलग था? अलग अलग थे। अच्छा। एक अलग एक अलग। लेकिन आजकल तो वैसे तो ये फैसिलिटी आ गई है, दोबारा जो ब्रेस्ट होता है ना, प्लास्टिक सर्जरी दोबारा भी हो जाती है, लगवाना चाहे तो। हाँ, नहीं लगाए, नई लड़कियों का तो करते ही हैं डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटलों में मतलब जितने भी हैं वो करते हैं प्लास्टिक सर्जरी। अच्छा, वो भी हो जाता है। हाँ। तो जैसे ही ऑपरेशन हुआ, मतलब खास करके जैसे कहीं और किसी को जैसे मेल को हुआ तो उनको तो कहीं कपड़े खोले छोड़ दिए या खोल दिए, तो जैसे लेडीज को तो ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो उसका कपड़े वगैरह कैसे पहनने, क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है? कपड़े तो जितना अच्छा हो, कपड़े कॉटन के पहने, सबसे बेस्ट कॉटन रहता है। ढीला साफ सुथरा तो पहनना ही है, वो तो हर बीमारी, वैसे भी साफ सुथरा पहनते हैं, वैसे भी नहाना धोना खूब अच्छे से, ये नहीं है कि नहाना। लेकिन सर्जरी होने के बाद नहा सकते हैं कैसे? हाँ, दूसरे ही दिन डॉक्टर बोलता खूब साबुन लगा के अच्छे से नहाओ। अच्छा, कोई वो नहीं है कि ये टाँके पकेंगे, ये पकेंगे, ये कैसा। डॉक्टर तो कई नहीं नहाते तो डांटते हैं कि आपने नहाया नहीं, डेली नहाना। लगभग सर घाव सूज जाते हैं? घाव लगभग मतलब 21 दिन में हो जाता कंप्लीट, आके निकाल देते हैं। वो थैली भी होती है ना, जो ड्रॉल होती है वो निकाल देते हैं। अच्छा, तो वीकनेस भी रहती होगी काफी? वीकनेस तो रहती है, कमजोरी तो रहती है, काफी वीक तो हो ही जाती है बॉडी। अच्छा, फिर बाकी घर वाले काम वगैरह करेंगे आप लोग, तो ध्यान रखना पड़ता है ज्यादा? हाँ, वो तो साथ वालों का थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ता है, पेशेंट का थोड़ा ध्यान करके वैसे। और फिर एक्सरसाइज वगैरह, वॉकिंग करना, ये बराबर रखना चाहिए। ये नहीं कि आप हो गए तो बेड पे पड़े रहो, बेड पे पड़े रहोगे तो ठीक नहीं होगे। अच्छा, आपको जैसे मतलब उसी के 4-5 ही दिन बाद आपको वॉकिंग आके करना शुरू कर देना चाहिए। और आपके अगर टाँके कट गए हैं और एक्सरसाइज डॉक्टर बताते हैं हाथ की और उसकी, वो बराबर करनी है, वो तो दूसरे दिन से शुरू करवा देते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज वगैरह। और आपके बिल्कुल हो गए तो अच्छे से आप वॉकिंग करो, और सुबह शाम और जो एक्सरसाइज वगैरह, उतने ही आप स्वस्थ रहोगे जितना आपकी बॉडी बोल रही है। लेकिन करना जरूर है, बेड पे नहीं लेटे रहना है। अच्छा, बेड पे लेटे रहोगे तो उतने ही आप दिल तो करता नहीं होगा कि तकलीफ होती है नहीं जाऊंगी, लेकिन वो फिर करना पड़ता है। नहीं, जब आप जाने लगते फिर अच्छा भी लगता है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा, अब आपका शरीर कितना काम कर रहा है उतना आप जाओ, लेकिन बेड पे मत पड़े रहो। अच्छा, बेड पे पड़े रहोगे फिर ज्यादा दिक्कत होती है। सर्जरी के 21 दिन बाद जैसे टांगे कट गए, उसके बाद में क्या है? उसके बाद हम फिर वो रेडिएशन के लिए बोलते हैं। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन वो मशीन के द्वारा सिकाई होती है, जिससे जो बैक्टीरिया बचे हुए होते हैं ना, उनको खत्म करने के लिए बॉडी के अंदर। तो हीट देके उनको खत्म करते हैं? हाँ। तो उसमें भी जलन होती होगी पूरी वो? हाँ, धीरे धीरे होती है, करते समय ऐसी कुछ नहीं होती है, लेकिन वो धीरे धीरे उसको बॉडी को जलती है। उसके लिए भी आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हो गई। अगर आप वो दवाइयाँ लेते हो, उस जगह पे वो क्रीम व्रीम लगाते हो, तो फिर दिक्कत नहीं होती। अच्छा, अरे बहुत तो कितने दिन लगते हैं रेडिएशन? रेडिएशन तो जैसे मेरा 23 दिन हुआ, तो वो भी पेशेंट के हिसाब से ही देते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा होता है 42 दिन, 45 दिन। अच्छा, और उससे फिर कम होता है, जैसे मेरा 21 दिन हुआ। अच्छा, और किसी का 15 दिन भी होता है, ऐसे होता है, जैसा पेशेंट होता है उस हिसाब से। अच्छा, रेडिएशन हो गया, लग गया, खत्म हो गए, उसके बाद में फिर कोई कार्रवाई बचती है?
उसके बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं, फिर डॉक्टर आपको रूटीन चेकअप बताता है। अच्छा 3 महीने बाद बताए, 6 महीने, जैसे मुझे 3-3 महीने बाद बुलाया। अच्छा, अभी ये कंफर्म कैसे कब होता है कि अब जो ट्रीटमेंट आपका पूरा हो गया शुरू से लेके लास्ट तक का, कि अब कैंसर है ही नहीं आपको, वो कब कंफर्म होता है? वो कंफर्म जैसे उन्होंने कर दिया, कोई कोई तो तुरंत ही, जैसे आपके रेडिएशन लगे तो कोई कोई उसके बाद ही पेट स्कैन कर लेता। अच्छा रेडिएशन हो गया, अब जैसे मुझे वो रेडिएशन लग गया, सब हो गया, बोला अभी तो हो ही गया सब, तो मेरा 3 महीने बाद अभी पेट स्कैन हुआ। 3 महीने बाद हुआ था, हाँ तब पता लगा कि आपको अब बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं। अब वैसे तो जो ब्रेस्ट की रिपोर्ट गई थी मेरी, वो रिपोर्ट भी अच्छी थी। अच्छा, वो रिपोर्ट आ गई? हाँ सर्जरी के ठीक बाद थी, वो, हाँ वो लेकिन बिल्कुल 100% श्योर जब हुआ, जब ये 3 महीने बाद पेट स्कैन हुआ। मतलब वो फिर 3 महीने बाद ये देखा अब तो कुछ बचा तो नहीं है। अच्छा, हाँ तो वो क्लियर हो गया, अभी नहीं, लेकिन वो अब हर 3 महीने बाद बुलाएंगे चेकअप करने के लिए। हाँ वही चेकअप के लिए। तो लेकिन अभी ये कंफर्म हो चुका है कि अभी अब ये हो चुका, अब अभी तो बिल्कुल ठीक है, अभी कुछ नहीं है बॉडी के अंदर, अभी सही है एकदम। अच्छा, पिछले बार जब ऑपरेशन हुआ था तो उसके कितने टाइम बाद दोबारा हो गए थे कैंसर? तकरीबन 9-10 साल हो गए, तो 9-10 साल 10 साल बाद, लेकिन बीच में आप चेकअप कराती नहीं थी पूरा? हाँ बार करते रहे, लास्ट में जब मुझे हुआ तब मैंने 1 साल बाद कराया। अच्छा, वो थोड़ी सी लापरवाही बरती थी? लापरवाही क्या, डॉक्टर ने ही बोला था, बल्कि 1 साल बाद ना जाके 6 महीने ही बाद कराना चाहिए। 6 महीने 1 साल वाला लंबा गैप नहीं लेना चाहिए। अच्छा, जो 1 साल का लंबा गैप हो गया था, तो इसलिए इनको क्या हुआ, वो 3rd स्टेज में पता लगा जाती है। तो वो अगर 6 महीने में चेकअप कराया होता तो वो पहले पता लग जाता, तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा पहले हो जाता, पहले हो जाता, फर्स्ट फर्स्ट स्टेज में हो जाता। लेकिन इनको जो सेकंड बार जब हुआ अभी, तो वो 3rd स्टेज में जाके पता लगा, और वो भी डबल वेरिएंट का हो गया। तो डबल वेरिएंट का इलाज बहुत मुश्किल था। वो तो RR हॉस्पिटल में इतने बेहतरीन डॉक्टर थे और इतनी बढ़िया दवाई थी जिसकी वजह से। हाँ तो 2 उन्होंने हमारे 2 तरह के कीमो लगाए ना, 4 कीमो पहले दूसरे वेरिएंट के लगाए, 4 फिर वो दूसरे की लगाए। अच्छा हाँ, अलग अलग दोनों की लगाई, 4 हार्ड वाले ही लगाए चारों, लेकिन वो एक वेरिएंट के अलग लगाए, एक के अलग लगाई। दोनों बार ये बीमारी से जंग जीत कर आई हैं, क्योंकि पिछली बार हुआ था तब तो थोड़ा यंग एज थी, अब इतनी एज बढ़ गई है, एज के बाद भी इतना संघर्ष किया और आज हमारे बीच में है। और जैसे कि आपके पूरा इलाज हो गया इस दौरान में, ख़त्म हो गया अभी लाने के बाद में, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या था इसमें, क्या कैसे आपने संघर्ष इतना कैसे किया? बाकी आम लोग तो डर जाते हैं, सबसे पहले डर की वजह से डेथ हो जाती है ना। सबसे बड़ी तो एक तो ऊपर वाले की मेहर समझ लो, उसकी तरह दूसरे मतलब ये होता है कि हाँ मुझे जीना है अपने बच्चों के लिए, तो वो हिम्मत आती है अपने लिए, नहीं कि अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों को क्या होगा, ये समस्या आती ना। अपने लिए नहीं, ठीक है इनके लिए तो मुझे सही होना ही है, अंदर से ही होता है ना कि मुझे ठीक होना ही है, तो वो ताकत मतलब देती है कि हाँ हर हाल में कुछ भी हो सही तो होना ही है, चाहे जितनी दिक्कत तो होती है, लेकिन सही होना। अगर आपने ठान लिया कि आप सही होना है तो होना है, तो आप जो भी हो झेलना है, दवाई भी खानी है, वो भी खानी, चाहे कितनी भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, ठीक होना ही है। खाना नहीं अच्छा लग रहा है फिर भी खाना ही है, जो भी है, दवाई लेनी है, जाना है, हर हाल में ठीक होना है। और उसके बाद ठीक होने के बाद अब यही है कि हाँ मुझे ठीक ही होना, स्वस्थ होना, कुछ भी हो कोई ना जाए, सुबह वॉकिंग जाना है, करना है। अभी तो मैं हाल फिलहाल थोड़ा बहुत सब घर का खाना पीना तो कर ही लेते हैं, इतना तो ठीक हो ही गए, बस आगे हर हाल में ये दिक्कत तो बहुत आती है, मेंटली भी आती है, वैसी भी आती है, लेकिन अच्छा, बीच बीच में तकलीफ ये भी होती होगी कि लोग जो जानते नहीं है बोलते हैं इनको छूने से हो जाएगा कैंसर, इनके पास जाने से हो जाएगा, ऐसा भी कुछ होता है?
हाँ, कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन हमारे पास तो ऐसे चलो ठीक, हमारा घर परिवार पढ़ा लिखा सब मतलब ये समझता, लेकिन बाहर के लोग, बहुत लोग ये सोचते हैं। ज्यादातर तो यही लोग सुनते हैं, अब तो ये जाने ही वाली होंगी, अब तो कैंसर हो गया, तो ये कहते हैं अरे देखो उसको कैंसर हो गया, अब देखो कैंसर हो गया, क्योंकि लोग ज्यादातर यही सोचते हैं आज देखो वो मर गया, आज देखो वो। मुझे तो वेदांता हॉस्पिटल में ही रेडिएशन लग रहा था, वहां मैं पेट स्कैन कराने गई तो दूसरा ही पेशेंट एक बैठा था, तो वो ही बोल रहा था कि हमारे पड़ोस में एक लोगों को ये बोला है मुझसे कि सामने क्या नाम बताया, उसका नाम लिया, उनको मैडम को हुआ था, वो खत्म हो गई मैडम। पेशेंट से तो डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलना चाहिए हमें, हाँ ठीक हो गई। तो ज्यादातर तो लोग ऐसे ही लगा देते हैं, दूसरे लोग ही, लेकिन खुद को पता हाँ नहीं होगा, ठीक हो रहे, खुद की बॉडी भी बता रही है हाँ हम सही हो रहे, ठीक है कुछ नहीं। तो लेकिन हमारे तो डॉक्टर भी अच्छे थे, सब अच्छे थे घर के, हाँ बोलते थे कि हाँ ठीक हो जाएंगे। मैं तो खुद में भी हिम्मत होनी चाहिए, हाँ ठीक होना है तो होना है, बस ये। और बाकी तो ऊपर वाले की मेहर होती है, अगर जिंदगी तो जितनी मिली है उतना जीना ही, लेकिन कष्ट होता है बस। सबसे बड़ी बात, जो कैंसर होता है उसका इलाज बहुत लंबा होता है और उसमें दिक्कतें बहुत आती हैं, और लेडीज को सबसे खराब तो वही लगता है सर पे बाल नहीं होना। अब तो मेरे इतने बाल हुए हैं, 5-6 महीने हो गए, जनवरी में हुआ था अब हुए तो वो भी नहीं अच्छा लगता, वही सब है बात है। और उसके बाद खुश रहना बहुत जरूरी है, पेशेंट को घर में टेंशन नहीं चाहिए, मस्त रहना चाहिए, सारी चिंता छोड़ दो, क्योंकि तुम तो जा ही रहे थे, बच गए तो क्या माया साथ थोड़ी जाएगी। खुश रहो, खाओ पियो, एंजॉय करो, सब छोड़ दो, जो होना है वो होगा। खुश रहोगे उतने ज्यादा जी लोगे, दुखी रहोगे उतनी जल्दी चले जाओगे, तो इसलिए दुखी मत रहो, खुश रहो। और बस यही सबसे इसका मूल मंत्र यही है, मतलब खुश रहना है, तो डरना नहीं है, मुकाबला करना है कैंसर से। तो आज चौहान जी की तरह ही आप भी स्वस्थ रहेंगे, जिनको भी कैंसर हुआ है और जिनको नहीं हुआ है वो भी अपने वॉकिंग वगैरह एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहें, ताकि स्वस्थ रहें और जिंदा रहें और मस्त रहें, एंजॉय करें लाइफ को। और डॉक्टर को आगे आप ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, उसके बाद लापरवाही बिल्कुल ना करें, टाइम पे दिखाएं, जो टाइम बताया है डॉक्टर ने उसमें ये ना करें कि अब हम ठीक हो गए, अब ठीक है, अब 6 महीने बाद जाएंगे, साल बाद जाएंगे, वो बिल्कुल ना करें। टाइमली अपना ट्रीटमेंट कराएं, बिल्कुल सही है। बाद में जो चेकअप है बराबर रूटीन से कराएं, ठीक होने के बाद भी लापरवाही ना रखें अपनी तरफ, हाँ। और खाना पीना अच्छा खाएं, स्वस्थ शुद्ध घर का खाएं, बाहर का ना खाएं, जितना हो सके घर का ही खाएं। धन्यवाद, नमस्कार।